के भी हारा नहीं, आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा। मैंने हारा उसे जीत के भी मैंने हारा। बस 2-3 दिन की बात है नसरीन, तुम परेशान मत होना। बाजी आप इत्मीनान से जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा देखो, मैंने साहब के लिए सालन बना के फ्रिज में रख दिया, तुम बस ताजा चपातियां बना के देती रहना। वो तो मैं बना दूंगी बाजी। और बच्चों को भी ख्याल रखना, हो सकता है तुम्हें किरण भी तंग करे। बच्चों की तो आप फिक्र ही ना करें, बस डर लगता है तो साहब जी के गुस्से से लगता है। चलो मैं तुमसे फोन पे बात करती रहूंगी। ठीक है। अरे पहले तो इतना शोर शराबा हुआ, मैं तो समझ रही थी ना कि आज मलिया के खैर नहीं खूब कुटमस लगाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी तो हवा ही निकल गई और सुबह बीवी के साथ तैयार होकर चला गया। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, अस्मा तेरे बेटे ने तो हद ही कर दी है। अरे गैर शर्म हया सब कुछ बेच कर खा गया ये तो। क्या करूं, मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है। वैसे वो तुम्हारा पीर जो है ना, वो भी जाली है, कोई तावीज असर नहीं किया। अरे तुम पीर को क्यों कह रही हो? तुमने इस चौड़े की कमीज भिजवाई पीर साहब को? अरे कहाँ से भिजवाती, वो तो जो है ना मैले कपड़ों को भी अलमारी में बंद करके जाती है ताले में। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो हमारे पल्ले पड़ गई, कम वक्त मारी। अरे मैं तो कहती हूँ किसी भी तरीके से अपने बेटे की जान छुड़ाओ इस मनहूस से। वो जो नाहिद का बाप है ना, अब भी राजी है, बस तुम किसी भी तरह से इस मनहूस को घर से निकाल फेंको। तो ऐसा करो, से दूसरी शादी के लिए राजी कर लो। अरे वो मनहूस नहीं मानता ना, उसकी शर्त ही यही है, वो कहता है कि पहले बीवी को तलाक दे। पहले बीवी को तलाक दे? उसे अपनी बीवी की जूतियां सीधी करने से फुर्सत नहीं, जरूर तलाक देगा। तो फिर बस बैठ के देखो तमाशा बर्बादी का। हेलो। जी बेटा, मैं बात कर रही हूँ मलिहा की अम्मी। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाँ बिल्कुल खैरियत है। वो मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी बेटे कि आज रात का खाना तुम लोग मेरे साथ खा लो। आज रात को आंटी? जी बेटा। ठीक है आंटी, पर ये दावत है किस लिए? दावत नहीं है बेटा, बस मैं अकेले खाना खा खा के थक गई थी, मैंने सोचा कि मेरी बेटी और मेरा दामाद भी आज मेरे साथ खाना खा ले। ठीक है आंटी, हम पहुंच जाएंगे। वो एक बात बेटा करनी थी। जी कहिए। वो मदी आई हुई है बेटे, लेकिन ये बात मलिहा को नहीं बतानी, तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। वो मेरी आप ही से बात करवा सकते हैं आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं करवाती हूँ बेटा, मैं बात करवाती हूँ। होल्ड कर, बात करना चाह रहा है आज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वो आंटी ने अभी मुझे रात के खाने के लिए बोला है, हम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि शाम में आप मुझसे मिलने, मुझे एक्चुअली मलिया की गैर मौजूदगी में आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? खैर तो है? आप मिले तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बताओ फिर, कहाँ मिलना? तुम नहीं समझते हो तारिक, मैं रोज रोज बहाने बनाकर तुमसे नहीं मिलने आ सकती। आज भी बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम शादी कर लेते। नहीं तारिक,
ये ठीक नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले घर वाले बहुत शोर शराबा मचाते, फिर बाद में सब ठंडे हो जाता है। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो कुछ अलग ही मिजाज के लोग हैं। इसका मतलब है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? तुम हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो। यार नाराज तो ना हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आइंदा ऐसा कभी न कहना। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अच्छा चलो चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो आओ। अच्छा चलो ना यार, लेट्स गो यार प्लीज। चलो मेरा बच्चा, जल्दी से कपड़े बदल लो और फिर खाना खा लो। किरण, मामा कल आ जाएंगी। देखो नाना को जरूरी काम था ना बेटा। मामा मुझे भी साथ ले जाते। किरण 2 दिन की बात है और मामा कल शाम को आ जाएंगी। मुझे पता है वो नहीं आएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मामा आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं पापा को फोन करता हूँ कि वो हमें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाए। ठीक है ठीक है, चलो आओ। शादी के पहले 6 महीने साल तक तो ऐसे छोटे मोटे मसाइल होते ही रहते हैं, उन्हें बस समझदारी से हल करने की जरूरत होती है। अपने अंदर थोड़ी सी लचक तो पैदा करें। तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल देगी भाई। इशारा और मोहब्बत एक तरफा नहीं होता। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। अगर ऐसा ना होता तो हरगिज़ तुमसे शादी ना करती। बस उसके इजहार करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और तुम तो जानते ही हो ना कि उसमें औरों से ज्यादा गुस्सा है। उसे रिश्तों का एहतराम करना नहीं आता। हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन कोई भी शख्स मुकम्मल तो नहीं होता, और तुमने तो वैसे भी उसकी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ उसे कबूल किया है ना। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तहम्मुल मिजाजी उसकी तमाम खामियों को खूबियों में बदल देगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है मुझे यकीन है कि तुम समझदारी से इस सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना। जी उस्मा, हुमायूं आए तो मुझे फौरन बताइएगा। थैंक यू। जी जी, वो हुमायूं साहब आ गए। ठीक है, थैंक यू।
आई हूँ। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे? याद है ना शाम को हमने अम्मी के घर जाने? मैं वहां नहीं, घर जाऊंगा। अम्मी ने खाना बना लिया होगा। तो तुम चली जाना। मैं रात के वक्त अकेले टैक्सी में धक्के खाऊं, ये चाहते हो तुम? अरे तुम मुझे ड्रॉप करके गाड़ी ले जाना अपने साथ। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? कुछ नहीं। अच्छा बेटा बताओ, रात को क्या खाओगी? सूप पियोगी? नहीं। अच्छा कुछ और कुछ दिल कर रहा है बताओ। हाँ बोलो ना मेरा बेटा, बोलो तो सही। हाँ इतनी देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। वो नहीं आएंगे। बेटा कभी कभी रास्ते में देर हो जाती है, आ जाएंगे बेटा। खाओ, पुलिस फोन करते। क्या हुआ भाई? पापा का फोन ही बंद है, पता नहीं कहाँ है। फायजा, फायजा, फायजा कहाँ है? माशाल्लाह, आज भाई को बहन की कैसे याद आ गई? अम्मा मैंने पूछा है फायजा कहाँ है? बावर्ची खाने में तुम दोनों नवाबों के लिए खाना बना रही, और वो आपकी नवाबजादी कहाँ है, आई नहीं? अरे भाई आप आ गए? तुम किसके साथ थी? पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? बहन पे शक करते हो, तुझे शर्म नहीं आ रही? भाई कसम से आप अम्मा से पूछ ले, मैं तो आज पूरा दिन घर पर ही थी। मैंने खुद देखा था तुम्हें शाम में। अरे बेटा तूने कोई ख्वाब देखा होगा, ये तो सारा दिन आज घर से निकली ही नहीं है। अम्मा मैंने खुद देखा था इसे। तो अपनी तो रहने दे बेटा, तुझे तो वही दिखाई देता है जो तेरी बीवी तुझे दिखाती है। काम किसके साथ? कौन था? अम्मा मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो शाहीन के साथ थी। देख मुझे चक्कर ना देना समझी, वरना मैं तेरी गिच्ची दबा दूंगी, गिच्ची। अम्मा आप चाहें तो उसे फोन करके तसल्ली कर लें। उससे तो फोन करके मैं तसल्ली कर लूंगी, लेकिन अगर ये बात गलत निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नीचे का नजर, जा जाके खाना लगा, जा लगा अपने घर के रखती है। बदी तू यहीं ठहर, मैं उसे लेकर आती हूँ। आओ बेटा। सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक। अच्छा हाँ कैसी हो मलिया? अम्मी आपको मुझे बता देना चाहिए था। नहीं, वो अम्मी को मैंने ही मना किया था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हारी गलतफहमी में पढ़ने की आदत नहीं गई। वो हुमायूं नहीं आया, देर से आएगा क्या? वो नहीं आएगा और मैं भी जा रही हूँ। नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए कोफ्ते बनाए। हमें मेरा मूड नहीं है। मैंने मिली तुझसे बात करनी थी बेटा, इसलिए मैंने मदी को भी बुलाया। लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी जिसमें मदी शरीक हो। तुम सुन तो लो ना मलिया, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुमने आज तक मेरे नुकसान के अलावा क्या किया? मिली क्या हो गया बेटा?
इतनी दूर से ही तेरे लिए आई है और तू उसका एहसान मानने की बजाय। सुनो, तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए ना यहाँ आने में, उससे 2-4 हजार ज्यादा मुझसे ले लेना। और आइंदा मेरी मोहब्बत में बेताब होकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मिली? अम्मी मैंने आपसे कहा भी था। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग तो मैं अपने आंखों से देख के आई हूँ, और जब तुझे पता चलेगा कि वो मीटिंग कहाँ थी और किसके साथ थी, तो तेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। क्या कह रही है निशा? साफ साफ बता मुझे, कहाँ था हुमायूं और किसके साथ था? हुमायूं आज मदीहा के साथ था। अश्विन, सलाम साहब। वालेकुम सलाम। खाना लगा दो? नहीं, तुम खाना मत लगाओ, बस मुझे सिर्फ एक कप चाय दे दो। आज तो लगता है इस घर में सबने ही फाका करना है। मैंने ऐसे ही खाना बनाया। क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं अपनी नहीं, किरण और शहजाद मियाँ की बात कर रही हूँ। क्या हुआ उन्हें? वो दोनों नाराज हैं आपसे। बिल्कुल भूल गया। तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना गर्म करो, मैं बच्चों को लेके आता हूँ। किरण, पापा आ गए, सो जाओ। मदिया, लगता है बच्चे सो गए हैं। मामा, मामा, You cheaters। छोड़े ना मुझे। पापा, मामा कहाँ है? बेटा, मामा अभी तक नहीं आई। पापा, मैं आपसे नाराज हूँ। मैं भी। सॉरी बेटा, पापा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गए थे। और आइसक्रीम? पहले खाना खा लो, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब चलो जल्दी से उठो। हाँ निशा, कहाँ गायब है? मैं तो यही हूँ। ये बता, हुमायूं आज शाम कहाँ था? दिन में तो ऑफिस में था, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में चला गया। क्यों? उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग तो मैं अपने आंखों से देख के आई हूँ, और जब तुझे पता चलेगा कि वो मीटिंग कहाँ थी और किसके साथ थी, तो तेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। क्या कह रही है निशा? साफ साफ बता मुझे, कहाँ था हुमायूं और किसके साथ था? हुमायूं आज मदीहा के साथ था। लंच कर रहे थे दोनों रेस्टोरेंट में। हुमायूं, हुमायूं, हाँ क्या हुआ? कहाँ गए थे तुम? क्या मतलब है कहाँ गया था? शाम को मीटिंग के अलावा कहाँ गए थे? अब वो एक दोस्त से मिलने गया। कौन दोस्त? अरे यार मलिया, तुम मेरे सारे दोस्तों को नहीं जानती। ये मदिया कब से तुम्हारे दोस्तों में शामिल हो गई? नहीं, वो तो मैं। सिर्फ झूठ मत बोल।
ये औरत हमेशा मेरी खुशियों के बीच में आ जाती है, लेकिन इस बार में ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। अली है, इस वक्त कौन आ गया? अरे मिली, तू इस वक्त बेटा खैर तो है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? किसका पूछ रही हो? कुछ बताओ तो सही बेटा। आपकी लाडली, जो आजकल मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। ये क्या कह रही हो बेटा? कहाँ है वो अम्मी? कहाँ है? बुलाए उसको। तुम क्या कह रही हो और क्या बकवास कर रही हो? क्या हो गया मिली? अम्मी मैं बकवास नहीं कर रही, इस हरापा का एक और कारनामा है। अपनी ज़बान को काबू में रख। अम्मी मुझे आग लगी हुई है, मेरा वजूद नफरत से जल रहा है इस वक्त। क्या हो गया? खैर तो है मिली? तुम मुझे ये बताओ कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक मेरा शौहर ही मिला था डोरे डालने के लिए? अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो। इतना शौक है ना यारियां लगाने का, तो बाहर सड़क पर चली जाओ और किसी को भी बुलाकर घर ले आओ। क्या हो गया मिली तुम्हें? अपनी जुबान पे काबू रखो। अगर इसी तरह की बकवास करनी है मिली तो निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। नहीं अम्मी, हाँ यही होना था यहाँ, हमेशा से यही हुआ है। आपने हमेशा इसी की तरफदारी की है, हमेशा सबसे अच्छा कपड़ा इसके लिए, सबसे अच्छा खाना इसके लिए, यहाँ तक कि सबसे अच्छा रिश्ता भी। आज आपकी इसी तरफदारी की वजह से इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये मेरा शौहर मुझसे छीनना चाहती है। मिली निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन इसको इसकी औकात याद दिलाकर। ये जो तुम महल नुमा घर में रहती हो ना, ये जो कपड़े पहनती हो, ये जो हीरे जवाहरात पहनती हो, ये सब कुछ मेरा होना था, सिर्फ मेरा। मेरी कुर्बानी की वजह से ये सब हुआ है। क्या अम्मी ये किस कुर्बानियों की बात कर रही है? बकवास कर रही है, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, लेकिन आप इस मनहूस को साफ साफ बता दें कि आइंदा अगर इसने हुमायूं से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। मिली मैं तो सिर्फ हुमायूं से। खबरदार, खबरदार जो हुमायूं का नाम अपनी ज़बान पर दोबारा लिया। पिछली बार तो मैं अम्मी की वजह से हार मान गई, लेकिन इस दफा अगर तुमने मेरी खुशियों पर डाका डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। या अल्लाह, मैंने हर वो रास्ता बंद कर दिया जिस पर चलकर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। ओ फॉर गॉड से तुम्हें ख्वाह मख्वाह कोई गलत फहमी हो गई है। आस्तीन का सांप पाल रखा था मैंने, उसे बार बार अपनी खुशियां डसने का मौका नहीं दे सकती। तुम्हारे दिल में मदिया के लिए कितनी नफरत है। मैं ऐसी ही हूँ हुमायूं, और कोशिश करो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी ये जज्बा पैदा ना हो जाए। एक दिन और रुक जाती मती। नहीं अम्मी, वहाँ बच्चे परेशान हो रहे होंगे और शहरियार भी। वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से मेरा बार बार कराची आना अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। अम्मी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।
मेरे नसीब में छोटी बहन की मोहब्बत ही नहीं लिखी। बहुत ही बदजुबान हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन उसे अपनी ज्यादती का एहसास होगा, पशेमान होगी वो, फिर तुम्हारे पास आएगी माफी मांगने के लिए। उसे माफ कर देना बेटा। मुझे यकीन है कि तू उसे माफ कर देगी। तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर चाहूंगी तो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती उससे। शायद कैब आ गई है, मैं देखती हूँ। कसम से मलिहा, उन दोनों को इस तरह इतनी बेतकल्लुफी से बैठा देखकर ना मैं तो सकते में रह गई। तू देखती तो पता नहीं क्या होता। निशा, मदिया का दिमाग ना मैंने ऐसा ठिकाने पर लगाया कि हुमायूं से मिलना तो दूर, उसके बारे में सोचेगी भी नहीं। वैसे तो बिल्कुल ठीक कहती थी मदिया के बारे में। उसने शहरियार को भी अपने जाल में इसी तरह तो फंसाया होगा। काश उस रोज शहरियार हमारे घर लिया ही ना। देख, जो तेरे नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। नसीब नहीं, साजिश बोल उस मदिया की। मुझे लगता है हुमायूं पे तो तू जरा भी ध्यान नहीं देती, इसलिए तो वो मदिया के जाल में फंसा जा रहा है। उस हुमायूं पर तो मैं ऐसा ध्यान दूंगी जैसे लत पता जाए। तुम्हें पता नहीं है तारिक, मेरी जान किस मुसीबत में फंस गई थी। इसीलिए तो तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन तुम होके समझती नहीं हो। देखो अभी घर में काफी लोग हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, कल हम उसी पार्क में मिलते हैं। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। ओहो, अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं और मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है। अरे अब तो उसका दिमाग बहुत ही गर्म रहने लगा है। कल फायदा को डांट रहा था कि घर से बाहर ना निकला करे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। अरे खुद की भी सारा सारा दिन घर से बाहर फिरती रहती है, वो उसे नजर नहीं आता। उस पे बस कहाँ चलता है उनका, उनके तो तलवे चाटते रहते हैं। सारा गुस्सा हम माँ बेटे पे निकलता है और अब तो मुझसे भी जुबान चलाता है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ये सारा किया धरा ना इसी चुड़ैल का है। अरे हमारा बच्चा तो कितना सीधा साधा है, तो दुनिया मिसाल देती थी। अरे अब तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं इस कमबख्त के कहने पे ना हम माँ बेटे को बाहर ना निकाल दे घर से। इसीलिए तो मैं कहती हूँ अस्मा के उस हज्जन बी से जाकर तावीज ले लो। अरे सारी दुनिया में धूम है इसकी तावीज की, सारे बंगाल में इसका तोड़ नहीं है कोई। पैसे बहुत मांग रही है ना। तुम पैसों के बारे में सोच रही हो और इस चुड़ैल के बारे में नहीं सोच रही हो जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घर पर कब्जा करने वाली है। लेकिन 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? इधर आओ। लेकिन किसी को शक भी तो हो सकता है। अरे कैसे शक होगा? ताला लगा के चाबी तो वो अपने पास रखती है, तुम पर कैसा शक? देख लो कहीं किसी और मुसीबत में ना फंस जाऊं। देखो तुम ऐसा करना कि सुबह जब ये दोनों ऑफिस चले जाए ना तो फायजा को भी किसी बहाने से मार्केट भेज देना, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सही है, ठीक है। नसरीन बता रही थी कि तुम कराची गई हुई थी, खैरियत तो है? तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है? जी जी, वो दरअसल मलिया के ससुराल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शादी के इब्तिदाई दिनों में ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे में वालिदैन को चाहिए कि वो समझदारी से बात को संभालें।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रही। अगर अगर मलिहा चाहे तो हालात बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। अब मैं आपसे क्या कहूं, मलिहा बहुत बहुत जज्बाती है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा तो अकल को खा जाता है और जज्बात में आने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। यही बात तो मैं और अम्मी उसे हर वक्त समझाते रहते हैं। आप दुआ कीजिए कि उसे अक्ल आ जाए। इंशाल्लाह। हुमायूं, मैं एक बात सोच रही थी। क्या बात? वो कंपनी मुझे डिफेंस में घर दे रही है। डिफेंस में घर? हाँ, घर तो मुझे शादी से पहले ही ऑफर हो गया था, लेकिन अम्मी वो मकान छोड़ना नहीं चाहती थी। तो फिर क्या, हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाते। हम दोनों? तो फिर अम्मी और फैजा कहाँ जाएंगे? वो दोनों यहीं रहेंगी। तुम उन्हें कोई माकूल रकम भेजते रहना उनके अखराजात के लिए। और तुम्हारे ख्याल में माकूल रकम कितनी होनी चाहिए? यही कोई 5-6 हजार। 5-6 हजार? कम है तो 1-2 हजार और बढ़ा दो। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन होता जा रहा है कि तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया। तुमने मेरे सामने तो यहां से शिफ्ट होने की बात कर दी। खुदा के वास्ते अम्मा के सामने मत करना। क्यों ना करूं? हक बनता है मेरा। और मैं कोई उनसे उनका घर छीनने की बात नहीं कर रही, अपने घर की बात कर रही हूँ जो मुझे मिल रहा है। मैं बात करने जा रही हूँ उससे। मलिहा मेरी बात तो सुनो। बहुत पत्थर दिल है। सारा दिन गुजर गया और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। अम्मी आप कॉल कर लेना। आप तो जानती है ना, जब उसका मूड खराब होता है तो वो किसी से बात ही नहीं करती। मैं माँ हूँ उसकी। अम्मी मेरी हमेशा से ऐसे ही है। आपको याद नहीं है जब उसका मूड खराब होता था या नाराज होती थी तो उसे मनाना पड़ता था हाथ जोड़ के। लेकिन मदी, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की थी। छोड़े अम्मी, मैंने उसे माफ कर दिया। आप भी माफ कर दे और कॉल कर लें। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को। ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? शहरयार तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप बस मिली को माफ कर दें, उसे कॉल कर लें। मैं जानती हूँ जब तक आप उससे बात नहीं करेंगी तो आपको चैन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात उससे। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। ये क्या बकवास कर रही? दिल भर गया है इनका यहाँ से। अपने शौहर को लेकर अलग होना चाहती हैं। इसका शौहर वो बाद में है, पहले मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है। ये जो आप हर वक्त रिश्तों की माला जपती रहती है ना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये किस तरह बात कर रही हो तुम अम्मा से? ओहो, देखो तो किसके पर निकला है। शर्म के साथ साथ तमीज भी बेच खाई है क्या? देखो, अम्मी से तमीज से बात करो। फैसला हो चुका है, हिमायूं कहीं नहीं जाएगा। अगर तुमको शौक है घर बसाने का तो जाओ दूसरा घर बसा लो। बात आप सुने मेरी। मैं यहाँ अपना और हुमायूं का फैसला आपको सुनाने आई थी। और जहां तक बात है आपके फैसले की, तो उसको मैं अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। कल मैं ऑफिस जाकर चाबियां ले लूंगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। छोड़िए अम्मी, इसकी फिजूल बातों को ध्यान नहीं देगा। देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इस कमबख्त मारी को, सीधा करके रखूंगी। तुम्हें क्या समझ रही है अपने आप को? मदिया, जी
अहमदिया, हो सकता है मुझे आज कराची जाना पड़े। सीट कंफर्म होती है तो मैं बता दूंगा, तुम सामान पैक कर देना मेरा। आप रुकेंगे वहां? हाँ, परसों वापस आऊंगा। अम्मी के घर जाना होगा आपका? हाँ, अगर टाइम मिला तो जरूर। ऐसा कुछ ना करिए अम्मा, घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं होता। ऐसा ना हो कि सारा इल्जाम हम ही पर आ जाए। पहले तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन कल रात के बाद से मैंने पक्का तहैया कर लिया है कि इस मनहूस से अपने बेटे का पीछा छुड़ा के रहूंगी। एक बार फिर सोच ले अम्मा, कहीं भाई का दिल बुरा ना हो जाए। हे फायजा, तुम गई नहीं मार्केट? मैंने इसे सब बता दिया। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। और तुम तो जैसे हज पर जा रही हो ना खाला। अरे मैं तो तुम लोगों की मदद कर रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोयले की दलाली में अपने हाथ काले कर। अच्छा ये बताओ, ताला खोलने वाला बुलवा लिया? हाँ हाँ बुलवा लिया है, कब से वो बाहर खड़ा हुआ है। कहो तो बुला लूं। हाँ बुला ले, बुला ले। भाई मुझे तो खुशी होगी अगर तुम कंपनी का कर ले। इससे प्रॉब्लम मुझे नहीं है। हुमायूं अपनी अम्मी और बहन की वजह से बहुत परेशान है। मुझे तो तुम सिर्फ अपनी बता, तुम क्या चाहती हो? मैं उसकी अम्मी और बहन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। तो बस हो गया फैसला, तुम कल ही उस घर में शिफ्ट हो जाओ। सर लेकिन हुमायूं वहां शिफ्ट नहीं होना चाहता। हाँ लिसन मरियम, अगर हुमायूं को इस दफ्तर में काम करना है तो सर ये शर्त बिल्कुल ठीक है। तुम सिर्फ मुझे इशारा कर दिया करो और फिर तमाशा दिखा दो। अब मुझे इस बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। सोच, जरूर सोच। बल्कि काम करें, लंच भी चलते हैं, साथ मिलकर सोचते हैं। ठीक है। हाँ लेट्स गो। तुम चाहती क्या? बस मेरे बेटे की जान छूट जाए, बस बहू को तलाक दे दे। शादी को कितने महीने हुए? 4 महीने। पाँव भारी हुआ? नहीं। क्यों? अरे अजन भी, आजकल की लड़कियां इतना जल्दी माँ बनना पसंद नहीं करती। 50,000 लूंगी। 50,000? मैं और लोगों की तरह बार बार पैसे नहीं मांगती। अच्छा ठीक है, मैं बंदोबस्त कर लूंगी। समझो काम होगा। वो कैसे? मैं तावीज दूंगी, तुम उसको पिला देना और अपने बेटे से कहना कि बहू को डॉक्टर को दिखाए। हाँ जनवी, डॉक्टर क्या करेगा? रिपोर्ट आएगी तो बताऊंगी। अच्छा बैठो, मैं तावीज लेके आती हूँ। भाई चाय। थैंक यू। वेलकम। फैजा अम्मा कहाँ है? अम्मा नमाज पढ़ रही थी, अब शायद अपने कमरे में होंगी। आयो
माई, मेरा ज्वेलरी बॉक्स तुमने खोला था? तुम्हारे ख्याल में मुझे टॉप्स का भी शौक है? मेरा गोल्ड का नेकलेस गायब है। गायब हो गया? दोबारा जाके देखो, तुमने इधर उधर रख दिया। इधर उधर नहीं हुआ है, मुझे पूरा यकीन है चोरी हुआ है। चोरी?